अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ईद स्पेशल बहुत ही चटखारेदार चिकन तंदूरी मसाला ग्रेवी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये बनती है, यकीन करें इसे खाने के बाद मेहमान आपसे इसकी रेसिपी लाजमी पूछेंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। ये जो लेग पीस है इसमें मैंने कट लगा दिया है ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैं 1 चाय का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर देते हैं। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर जो है धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर भुना और कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। हम तंदूरी चिकन मसाला बना रहे हैं तो इसमें मैंने 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग शामिल किया है। यह ऑप्शनल है लेकिन इसके डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने तंदूरी मसाला डाला है। आप किसी भी कंपनी का तंदूरी मसाला इसमें डाल सकते हैं, इससे जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने 200 ग्राम दही लिया है। ये 1 पाव से कम दही है। दही आपने ताज़ा ही लेना है और आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। अब मैं तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब चिकन को मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे सारी रात के लिए भी मैरिनेट के लिए रख सकते हैं। इस तरह इसका जायका और बढ़ जाएगा। तंदूरी चिकन मसाला बनाने के लिए मैं आधा कप तेल शामिल कर रही हूँ पतीली में। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 4 दरमियाने साइज की प्याज को कद्दूकस करके शामिल कर रही हूँ। आप प्याज को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। टमाटर डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। ये चिकन तंदूरी मसाला भरपूर ग्रेवी के साथ तैयार होता है। टमाटरों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देना है। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो चुका है। आपने तमाम मसाला भी लाजमी डाल देना है। तमाम चिकन मैंने डाल दी है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस चिकन की 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। यकीन करें जब आप ये चिकन तंदूरी मसाला बनाएंगे तो आपके मेहमान जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी बेपनाह तारीफ करेंगे। चिकन की मैंने 4-5 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस चिकन को जो है 15 से 20 मिनट तक पकाना है। मैंने इसके अंदर किसी किस्म का पानी शामिल नहीं किया है क्योंकि चिकन और दही का अपना काफ़ी पानी होता है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। बीच में मैं इसमें 1 से 2 दफ़ा चम्मच भी चलाऊंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसमें 2 दफ़ा चम्मच भी चलाया था। चिकन हमारी अच्छी तरह से गल गई है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका मसाला कितना बेहतरीन है और बहुत जायकेदार ये मसाला होता है। मैं इसकी जो है 2 मिनट तक और भुनाई कर लेती हूँ ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी है तो वो पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। चिकन की मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। ये चिकन तंदूरी मसाला है तो ये थोड़ा भुना हुआ ही होता है। मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी शामिल करूंगी। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं।
लेकिन इसे बहुत ज़्यादा शोरबे वाला मत कीजिएगा। इसे मैं हल्का-सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम रखूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है 2 मिनट तक और पका लेना है। फिर मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊँगी कि हमने और क्या करना है। चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इसमें से इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि मेरा किचन ही नहीं पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। हल्के हाथों से हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। ये चिकन तंदूरी मसाला है तो मैंने एक कोयले को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। इसके अंदर हमने चंद कत्ते जो है घी के डाल दिए हैं। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। कोयला रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। हमारी इंतहाई लजीज चिकन तंदूरी मसाला तैयार है तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ईद पर अगर अपने ख़ानदान वालों से आपने दाद वसूल करनी है तो इस चिकन तंदूरी मसाला को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।